नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास से इकाई नंबर 5 शिक्षक विकास की समझ या बोध के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के बारे में आपको बताने वाली हूँ। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर कराई जाती है और थोड़ा सा डिवोशनल भी आपको बता दिया जाता है आपके नैतिक विकास के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना, और बुक भी वही है जिससे आपका पेपर आने वाला है। अभी आप पेपर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर किस बुक से आया है। टोटल आपका यही रहेगा। आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो एक स्वायत्त संगठन है। स्वायत्त संगठन यानी ऐसा संगठन जिसे अपने फैसले लेने का स्वतंत्र रूप से अधिकार हो, जो अपने निर्णय स्वयं लेता हो। सितंबर सन 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। क्या? NCERT कब स्थापित की गई थी? सितंबर 1961 में। क्यों स्थापित की गई थी? स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए। यह परिषद शिक्षा मंत्रालय के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। शैक्षिक सलाहकार यानी कि शिक्षा के मामले में सलाह देना, और स्कूली शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार लाना है वो कैसा हो कि कार्यकुशलता में वृद्धि, बच्चे में ज्ञान की समझ विकसित करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता और चिंतन करने की क्षमता का विकास करना। किसका? बच्चे की। ठीक है। यह स्कूली तथा शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियों तथा बृहद कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सरकार के लिए शैक्षिक सलाहकार का कार्य करती है। बृहद कार्यक्रम यानी कि बहुत सारे कार्यक्रम का क्रियान्वयन। बृहद यानी कि बहुत सारे, कई सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है, यानी कि करवाती है। यह संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शास्त्रीय विंग के रूप में कार्य करता है। शास्त्रीय विंग यानी कि अकादमिक विंग। अकादमिक विंग अकादमिक कैरियर परिषद के अकादमिक से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। यह शिक्षा से संबंधित मामलों पर संस्थान के नीति निर्माता और छात्रों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। विंग छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। यह है आपका अकादमिक विंग। ठीक है। यह शिक्षा मंत्रालय एवं समाज कल्याण मंत्रालय सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को विद्यालयी शिक्षा से संबंधित नीतियों और बड़े बड़े कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायता देता है। इसके साथ ही यह विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्धारण तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संचालन में भी सहायता प्रदान करता है। नीति निर्धारित करना यानी कि उचित समय पर और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में मदद करती है। ठीक है। इसके बाद है NCERT का गठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NCERT। NCERT के गठन के अंतर्गत निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त है। अगर पूछ ले कि NCERT के गठन के अंतर्गत किसे किसे सदस्यता प्राप्त है तो आप ये बता सकते हैं। देखिए किसे किसे सदस्यता प्राप्त है। पहला है भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि,
भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। इन लोगों को जो है एनसीईआरटी के गठन के अंतर्गत सदस्यता मिली हुई है। अब देखते हैं एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं। फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी प्रमुख रूप से कार्य करती है। पहला कार्य है इसका विद्यालय शिक्षा संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना। जो भी शिक्षा से संबंधित अध्ययन होते हैं वो करती है और पर्यवेक्षण करती है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि कार्यरत कर्मचारियों पर निगरानी रखना, या कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्य का निर्देशन और निरीक्षण करता है। जो कार्य कर्मचारियों को सौंपे जाते हैं वे उन्हें अच्छी तरह से कर रहे हैं या नहीं। विद्यालय के शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जो विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनके स्तर को उच्च बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए प्रशिक्षण देना कि वो अच्छी तरह से पढ़ा पाएं, उनको अधिक से अधिक शैक्षिक विधियों का ज्ञान हो। तीसरा है शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना। चौथा है विद्यालयों में उन्नत शैक्षिक प्रविधियों एवं व्यवहारों को लागू करना। जो भी अच्छी से अच्छी विधियां हैं शिक्षण की, उन सबको जो है विद्यालय में लागू करना। पांचवा कार्य है इसका विद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों तथा सूचनाओं के लिए एक निकासी गृह के रूप में कार्य करना। अब निकासी गृह क्या होता है, देखिए, एक ऐसी एजेंसी या संगठन जो कुछ विशेष रूप से जानकारी एकत्र और वितरित करता है या स्थानीय स्कूल कार्यक्रमों की जानकारी के लिए एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। निकासी गृह को ही समाशोधन गृह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपने कार्यों एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एवं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन PSSCIVE भोपाल, अजमेर, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन RCE तथा संपूर्ण देश में अधिकतर राज्यों की राजधानियों में स्थित 17 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विभिन्न संगठनों के माध्यम से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार तथा शैक्षिक नवाचारों के प्रसार आदि से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करती है। परिषद ने 10+2+3 प्रणाली के लिए कक्षा 1 से 12 तक के लिए नया पाठ्यक्रम तथा नया विषयक्रम भी तैयार किया है। परिषद अंग्रेजी एवं हिंदी पुस्तकें प्रकाशित करती है। राज्यों में इन पुस्तकों को सार रूप या मूल रूप में प्रयोग में लाया जाता है। या तो उनका मूल रूप होता है यानी कि जैसे का तैसा, या फिर सार रूप होता है यानी कि उनका सारांश। परिषद निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशन करती है। देखिए कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। इंडियन एजुकेशन रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, स्कूल साइंस, प्राइमरी टीचर, भारतीय आधुनिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षक। ये हो गया आपका एनसीईआरटी के बारे में सारा परिचय, यानी कि एनसीईआरटी क्या है और एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं और एनसीईआरटी के गठन में किसे किसे सदस्यता प्राप्त है। अगर ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएं तो ये आप लिख दीजिएगा, पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको कैसा लगा ये टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि आपके साथ साथ कुछ और बच्चे जो DLED कर रहे हैं उन तक ये पहुँचे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।